हिम्मत देखिए, वो इस गेट को खोल के अंदर घुस जाते हैं और उसके साथ छेड़खानी करते हैं। थाने में नहीं, चौकी में लेके गए उनको, रास्ते में उनको रोक के उन दबंगों के द्वारा मरवाया गया पुलिस के सामने। एक तो कस्टडी में मौत होती है और उसके बाद से जो बेटा जेल में बंद है, उसको ही उन पुलिस वालों ने आखिरी बार देखने तक नहीं दिया। हमारे दिमाग भैया काम नहीं कह रहा, माँ बछड़ा चले गए, ज्ञानी पूत हमार चला गया, पता कैसे पूत हमारा गए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के नूरुल्ला नगर गांव की एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जो सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जिस प्रदेश में महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उसी प्रदेश में एक बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दिन दहाड़े एक बेटी के साथ उसी के घर में घुसकर छेड़खानी की जाती है और हद तो तब हो गई जब अपनी ही बेटी की इज्जत को बचाने के लिए एक पिता एक भाई जाता है तो पुलिस उसे उठा ले जाती है। दबंगों का हौसला इतना बुलंद है कि उन्होंने पुलिस के सामने पीड़ित परिवार को धमकाया और फर्जी मुकदमे में फंसा भी दिया। ये परिवार बता रहा है कि कैसे उनकी बेटी के साथ खिलवाड़ होता है। पिता और भाई जब अपनी घर की लक्ष्मी, अपने घर की बिटिया को बचाने जाते हैं तो उसके साथ इस तरीके की चीजें होती हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कैसे हमारा सिस्टम अंधा हो चुका है। सफीक मोहम्मद नाम के जिस पिता ने न्याय की गुहार लगाई, उसी की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध स्थिति में मौत हो चुकी है। एक पिता को थाने के अंदर पुलिस कस्टडी में मौत की नींद सुलाया जा चुका है। पूरा परिवार आज खून के आंसू रो रहा है और खाकी वर्दी पर संगीन इल्जाम लग रहे हैं। पुलिस कस्टडी में किसी की मौत होना अपने आप में कितना बड़ा जुल्म है, आप जानते ही होंगे। आखिर उस मनहूस दोपहर हुआ क्या था, आइए सीधे पीड़ित परिवार से बात करते हैं, बेटे की जुबानी सुनते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था जिस दिन ने उस पूरे परिवार को तबाह कर दिया। दोपहर के 12 बजे हुए थे तो हमारी बहन इसी रूम में सो रही थी, बाहर रूम में। गेट बंद था, वो गेट खोल के जबरदस्ती अंदर घुस गए और बहन के साथ में छेड़छाड़ किया। तो जब बहन चिल्लाई तो पापा और मम्मी ऊपर सोए हुए थे, भाई भी था ऊपर। नीचे उतर के आए वो लोग, जो देखे उनको तो 2 लोग भाग गए, 1 लोग को पकड़ लिया, यहाँ 3 लोग भाग गए यहाँ से। आपने सुना कि कैसे बेखौफ गुंडे एक मासूम की आबरू पर हाथ डालने के लिए सीधे घर में घुस गए थे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है, बल्कि हमारे समाज की एक कड़वी और भयानक सच्चाई है जिसे सुनकर हर परिवार सदमे में जा सकता है जिसके घर में बेटियां हैं। जब पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने पुलिस को ही अपने प्रभाव में ले लिया। पुलिस खुद दबंगों के साथ खड़ी हो गई। न्याय की रक्षा करने वाली पुलिस ने उल्टा सफीक मोहम्मद और उनके बेटे पर ही 309 जैसी गंभीर धाराएं लगाकर मुकदमा ठोक दिया। आरोप यह है कि पुलिस और दबंगों की मिली भगत से पीड़ित को ही मुलजिम बनाया जा चुका है। जो पीड़ित है वही दोषी और जो दोषी है वो अपना यार है। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, हम उस पहलू को बेनकाब करने जा रहे हैं जिसे दबाने की खूब कोशिश की गई। परिवार का साफ कहना है कि पुलिस के सामने दबंगों ने उन्हें तेजाब से और जान से मारने की धमकी दी। दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी। खौफ का आलम यह है कि डरा धमका कर पीड़ित बहन से ही जबरन उल्टा बयान कैमरे पर दर्ज कराया गया। खाकी वर्दी उल्टा सुल्टा बयान दर्ज कराती है। आइए सुनते हैं थाने ले जाते वक्त रास्ते में पुलिस का जो रवैया रहा, पीड़ित परिवार के साथ कैसा सुलूक रहा, खुद सुनिए। और बाद में जबरदस्ती 307 का मुकदमा उल्टा हमारे ऊपर ही लगा दिया। अच्छा। हाँ, हमारे भाई और पापा के ऊपर। पापा को बाद में सिस्टम ये सरकार की तरफ से होता है कि थाने में आदमी को रखा जाता है 24 घंटा। पापा को हमारे 3 दिन रखा गया थाने में। 3 दिन रखा। हाँ, यहाँ से बिल्कुल सही सलामत लेके गए। रास्ते में पुलिस के सामने उन लोगों ने पीटा है, पुलिस के गिरफ्त में जो दबंग लोगों ने हाँ, पीटा है। रसूलाबाद के दिलसाद थे और ये अनस पप्पू, ये सब लोगों ने उनके प्रशासन के बीच में पीटा है उनको। पुलिस कस्टडी में किसी नागरिक के साथ मारपीट होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अपराध है, गैर कानूनी है, पूरी तरीके से गलत है। परिवार का ये बयान चीख चीख कर बता रहा है कि रक्षक ही किस कदर भक्षक बन चुके हैं। सफीक मोहम्मद को 3 दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया
और उन्हें बेतहाशा याचनाएं दी गई, परेशान किया गया। जब उनके परिजनों ने उनसे मिलने की कोशिश की तो उनका टूटा हुआ हाथ मिला। हालात बेहद नाजुक थे शफीक के उस समय। पुलिस की इस बेबरता ने एक हंसते खेलते परिवार के मुखिया की जान ले ली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लीपापोती की गई। सिस्टम ने ही मारा था तो सिस्टम साथ देगा ही। ये घटना हमें 2021 के कासगंज के अल्ताफ कस्टोडियल डेथ मामले की याद दिलाता है। अगर आपको याद हो तो याद होगा कि किस तरीके से पुलिस कस्टडी में मौत की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कस्टडी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। इतिहास गवाह है कि जब जब रक्षकों ने कानून हाथ में लिया है तब तब आम इंसान की जान गई है, आम इंसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आज शफीक मोहम्मद इस दुनिया में नहीं है और पुलिस महज इसे एक हार्ट अटैक बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। परिवार का ये दर्दनाक बयान सुनिए जो खाकी वर्दी की पूरी कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करता है, खाकी वर्दी का सच सामने लाता है। ध्यान से सुनिएगा। घर में हमारे सिर्फ तीन लोग थे, घर पे खाली 3 लोग घर में थे हमारे, 3 लोग और कोई नहीं था। और वो 30-40 लोग थे। हाँ, इसीलिए डर के मारे ऐसा सब बोल दिया उन लोगों ने। उसके बाद पुलिस यहाँ से ले गई तो फिर क्या हुआ? थाने में ऐसा क्या तो हुआ? थाने में नहीं, चौकी में लेके गए उनको। रास्ते में उनको रोक के दबंगों के द्वारा मरवाया गया पुलिस के सामने। हाँ। उसके बाद में थाने लेके गए, 4 दिन वहाँ रखा। उनका हाथ टूटा हुआ था। हम जब मिलने गए, हाथ टूटा हुआ था, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं। हम बोले थे कि दर्द होता है बहुत, हाथ में टूटा हुआ है। नहीं पता आपने कि कैसे लगा? हमने पूछा था, बोला था कि उन लोगों ने ही मारा है चौकी के सामने। चौकी के सामने? हाँ, मतलब पुलिस की कस्टडी में मारा गया है? कस्टडी में मारा गया। हाँ, मौत का ये तांडव यही नहीं खत्म होता है बल्कि पुलिस की संवेदनहीनता की सारी हदें पार हो जाती हैं। एक पिता अपनी जान गंवा चुका है, उसका बेटा आदिल उसी झूठे मुकदमे में जेल की सलाखों के पीछे तड़प रहा है, जेल में ठूसा जा चुका है। इंसानियत का तकाजा था कि कम से कम उस बेटे को अपने पिता के जनाजे में शामिल होने की इजाजत तो मिलनी चाहिए थी, पिता को अंतिम विदाई देने का हक तो मिलना चाहिए था। लेकिन पुलिस प्रशासन ने ऐसा होने नहीं दिया। झूठे आश्वासनों के दम पर परिवार को सिर्फ गुमराह किया गया। जिस बेटे के कंधे पर पिता का जनाजा उठना चाहिए था, वो बेटा जेल की काल कोठरी में आंसू बहाता रहा, लेकिन उसे बाहर आने की अनुमति नहीं मिली। परिवार वालों ने जब सड़क जाम कर दिया, सड़क पर बैठकर न्याय की मांग करने लगे, तब उन्हें सिर्फ खोखले वादे किए गए। रातों रात जल्दीबाजी में बिना बेटे के शरीक हुए ये जो शफीक मोहम्मद हैं, इनकी सुपुर्दे खाक करा दिया गया, इनको अंतिम विदाई करा दी गई ताकि सच्चाई को मिट्टी में डाला जा सके, सच्चाई को दफन किया जा सके। आज एक बेबा पत्नी और बिलखते बच्चों ने अपनी उजड़ती हुई दुनिया को देखकर प्रशासन पर सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाया है, उनसे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सुनिए उस परिवार के एक सदस्य की वो बयान, वो मार्मिक पुकार जो किसी भी पत्थर को पिघला दे। कोई पत्थर दिल इंसान हो वो भी पिघल जाए, इतना दर्द है। अभी आ जाएगी बोलते थे, अभी आ जाएगी, अभी मिट्टी आ जाएंगे, आदिल अभी आ जाएंगे, कुछ नहीं, इंसाफ नहीं मिला। पुलिस वाले बोलते रहेगा कि आएंगे आएंगे, अभी आएंगे आखिरी दम तक बोला उन्होंने। जी हैं। मिट्टी वहाँ चला नहीं सके, आप मिट्टी लेकर जाइए, अभी आदिल आ रहा है। हो समय देते 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 रात के 10 बज गए और आदिल को नहीं लाया गया। नहीं आया। कहीं वो वहाँ आने में बेटा भी अपने बाप का कंधा नहीं दे पाया। ये सिर्फ एक शफीक मोहम्मद की कहानी नहीं है, बल्कि उन तमाम गरीबों की दास्तां है जो सिस्टम की चक्की में पिस रहे हैं। मैं इस कैमरे के माध्यम से सीधे प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या यही है आपका असली न्याय? चूंकि उसका नाम और वो उस कौम से आता है जिस कौम से आपको चिढ़ है, वो मुस्लिम है, इसलिए उसको न्याय की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल है, सच में मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में आपको जाली टोपी से इतनी खींच है या नियम को ताक पर रखने की आपकी आदत बन चुकी है? मैं जानना चाहती हूँ। क्या एक गरीब परिवार की बेटी की इज्जत की कोई कीमत नहीं है? क्या आवाज उठाने पर मौत ही मिलेगी? आम इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? दबंग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार खौफ के साए में घुट घुट कर जीने को मजबूर है। ऐसी ही दर्दनाक घटना 2020 में तमिलनाडु में भी देखने को मिली थी। जयराम और
बेनिस केस में भी ये मामला सामने आया था, तब भी कई अखबारों में इसे प्रकाशित किया गया था। अगर आप देखेंगे तो इस मामले में भी पुलिस कस्टडी में पिता पुत्र की बेरहम तरीके से, बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी। आज उन्नाव के इस परिवार को भी इसी तरीके से राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत है, त्वरित न्याय की दरकार है। जब तक निर्दोष आदिल को रिहा नहीं किया जाएगा, शफीक मोहम्मद के हत्यारों को सजा नहीं मिल जाएगी, तब तक ये लड़ाई लड़ी तो जाएगी, चाहे जमीन पर लड़ी जाए या लोगों के जहन में लड़ी जाए। परिवार की ये बुजुर्ग महिला आज भी अपने उजड़े हुए घर को देखकर उस दिन को कोस रही है, रो रही है। सुनिए रोती बिलखती माँ का ये दर्द जो आपको अंदर से झकझोर देगा। हमारे दिमाग भैया काम नहीं कर रहा, माँ बछड़ा चले गए, ज्ञानी पूत हमार चला गया, पता कैसे पूत हमारा गए, हमारा बछड़ा। क्या आपके बेटे यहाँ सही सलामत गए थे? हाँ बछड़ा, हाँ हमारा पूत आवा रहे, बस हाथ दिखावा रहे से, हमारा गादी में हमारा बछड़ा चले गए। दोस्तों, सभ्य समाज में पुलिस कस्टडी में मौत होना सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। हम इस मन से ये सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से। हम मांग करते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष न्यायिक जांच हो सके तो सीबीआई जांच की जाए। पुलिस थाने को अत्याचार का अड्डा नहीं बनाया जा सकता। लगातार पुलिस कस्टडी में हो रही मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्यों हो जाती है पुलिस कस्टडी में किसी की मौत? एक साथ मिलकर हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। अगर आज हम खामोश रहे तो कल इसी तरीके से पुलिसिया आतंक किसी और घर का दरवाजा खटखटाएगा और उसके घर को तबाह कर देगा। हमारी अपील है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। उन्नाव पुलिस और यूपी प्रशासन को उनकी नींद से जगाने के लिए जरूरी है कि हम आवाज बुलंद करें। पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, निर्दोष बेटे को फौरन बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए। समझिए जिस तरीके की बात अब सामने आ रही है कि अपनी बहन को बचाने के लिए एक बेटे को सलाखों के पीछे ठूसा जा चुका है, ये शर्म की बात है।